हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या होती, लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, एक फार्मूला भी बताऊंगा जिसके हेल्प से आप लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस ईजी से निकाल सकते हो। ये पहला चीज़ मैं ये समझेंगे कि लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस किसे बोलते हैं, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस किसे बोलते हैं, इसे समझते हैं, उसके बाद कितना होना चाहिए। ये देखिए आपका ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये आपका 2 पोल है सपोज़, ठीक है, और ये आपकी लाइव लाइन है, आपका कंडक्टर है जा रहा है। तो आपका जो ग्राउंड लेवल से इस जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर रहेगा, ठीक है, उसका बीच का दूरी को बोलते हैं लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस। ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका लैंड हो गया और ये इसकी क्लियरेंस हो गई। तो आपको समझ में आ गया, और लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस इसे बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि आपकी जो लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस कहीं कहीं आपको बहुत ही कम मिलेगा, ऐसा लगेगा कि आप अपने हाथों से भी छू सकते हो। तो ये चीज़ के बारे में समझेंगे कि कितना मिनिमम कितना होना चाहिए, कंडक्टर ग्राउंड से कितने दूरी पे होना चाहिए मिनिमम, ये चीज़ को समझेंगे हम लोग। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्पफुल करेगा। तो इस चीज़ को मैं आसानी से आपको समझा दूंगा कि एलटी में कितना होना चाहिए, 11,000 की लाइन जा रही तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, 33 में कितना होना चाहिए, 66 में केवी में कितना होना चाहिए, आपको सारे चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा आज इस वीडियो में। तो पहला चीज़ आपने देखा होगा, कहीं कहीं गांव में इतने नीचे लाइन रहते हैं, कंडक्टर रहते हैं, तो वो किसी भी एक हज़ार्ड हो जाता है। मतलब हज़ार्ड कहने का मतलब ये आपका एक्सीडेंट हो सकता है, इसके वजह से किसी को करंट लग सकती है, या आपका ट्रक वगैरह कहीं क्रॉस होते हो तो देखा होगा आपने, इसके कंडक्टर इतना नीचे रहती है कि ट्रक भी पास नहीं हो पाता है। तो ये सब ये जो है आपको ये से एक सैग वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक में, जो आपका रहेगा नेक्स्ट टॉपिक वो सैग पे रहेगा, तो उस पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और भी सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि लैंड टू ग्राउंड क्लियर्स कितना होना चाहिए और कैसे, आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। आपका देखिए यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मैंने इसका डाटा दे दिया है, आप चाहे तो इसे याद भी कर सकते हो, बट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसके लिए एक फार्मूला तैयार किया है, आप उस फार्मूला की हेल्प से ये डाटा निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है 230 और 433 वोल्ट, मतलब एलटी लाइन लो टेंशन लाइन में कितना होना चाहिए लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस 4.8। मतलब जैसे अगर सपोज़ ये 440 की 433 या 230 की लाइन जा रही है, ठीक है, एलटी लाइन जा रही है, तो इसका मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए ग्राउंड से लाइन का वो कितना होना चाहिए 4.8 मीटर, ठीक है, लो टेंशन लाइन में 4.8। जैसे 11 केवी लाइन में कितना चाहिए 4.97। जस्ट लाइक उसी तरह आप समझ लो आपकी 11 केवी की लाइन है, ठीक है, तो आपका ग्राउंड से कितना होना चाहिए 4.9 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। आप इसे और ऊपर कर सकते हो, बट मिनिमम जो है 4.9 होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना है। आप और ऊपर कर सकते हो, 5 मीटर भी हो जाए तो और अच्छी बात है, मगर मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ तो 4.9 चाहिए 11 केवी लाइन में, ठीक है। ऊपर भी रख सकते हो, 5 मीटर पर भी रख सकते हो, 5.1 5.2, बट मिनिमम इतना रखना है आपको। उसके बाद आपको 33 में 5.20, 66 में 5.49 मीटर, ये सारी चीज़ें मीटर में दिया है। कितना मीटर में दिया आपका 132 केवी में 6.10 और 220 केवी में 7.01 और 440 केवी में आपका 8.84। चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैंने इस डाटा को कैसे निकाला। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक छोटा सा फार्मूलाज याद करना है, उसके बाद आप आराम से निकाल लोगे। मैं एक फार्मूला के साथ मैं एक एग्जांपल में आपको ये वाला एलटी वाला मैंने अपने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। बाकी आप इस तरह से डाटा आप निकाल सकते हो, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फार्मूला देखते हैं क्या फार्मूला है इसका। ग्राउंड क्लियरेंस का फार्मूला होता है लाइन टू ग्राउंड क्लियरेंस का फार्मूला जो होता है वो कितना होता है 5.182, ठीक है, प्लस 0.305 इंटू के, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पर तो आपका सब कुछ समझ में आ रहा है, बट यहाँ पर के क्या है, देखिए आपका के क्या है, के क्या है, के इज इक्वल टू वी माइनस 33 डिवाइडेड बाई 33। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वी क्या है, वोल्टेज है आपका, तो वोल्टेज जो आप लोगे वो किस में लोगे, आप केवी में लेना, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर 11 केवी है, ठीक है, तो इस फार्मूला में आपको क्या करना है, तो पहले तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर वी की जगह कितना लिख दोगे 11, तो 11 माइनस 33/33, जो अभी आपका के का वैल्यू आएगा आप इस पर पुट कर दोगे और आपका निकल जाएगा। आप देखना, उसके बाद निकाल के आप मैच करना, आपका 2 कॉपी मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि मैंने एक प्रूफ रखा है आप लोगों के लिए, मैं दिखा देता हूँ। चलिए सपोज़ मैंने 4 एलटी लाइन के लिए लिया, सपोज़ आपकी एलटी लाइन मान लिया 433 वोल्ट है या 230 वोल्ट है, ठीक है।
तो लाइन टू ग्राउंड का फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। वी का वैल्यू आपको वी का किस में रखना है, के वी में रखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या है, जो एल टी लाइन की वैल्यू वो वी में दिया है, वोल्टेज में दिया है, बट आपको किलो वोल्ट में निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि आपका के इज इक्वल टू क्या हो गया 0.433। जब आप 433 को किसमें के वी में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या आ गया 0.433 माइनस, पहले मैं आपको के का वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद जस्ट इसमें पुट करना है। तो के इज इक्वल टू 0.433, मैंने इसको क्या किया के वी में कन्वर्ट कर दिया तो इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस 33/33, आप इसको निकालो, के का वैल्यू आपका कितना आएगा माइनस 0.986, ठीक है। तो आपका लैंड टू ग्राउंड क्लियरेंस का फॉर्मूला यहाँ पर है, तो 5.182 प्लस 0.305 इंटू जो आपने के का वैल्यू निकाला यहाँ पर पुट कर देना। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करिए, आपका कितना आ जाएगा 4.88 मीटर, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 4.8 मैंने लिख दिया है। आप इसी तरीक़ा से 11 के वी का चेक करो, 33 का, 66 का, 132 का, 220 और 440, आपको एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। अगर नहीं निकलता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है, आप मतलब समझ गए आपको निकल जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपका ये छोटा सा वीडियो था, बट बहुत ही अच्छा टॉपिक था। अब एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लोग आरई में काम कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन में काम कर रहे होंगे, तो उनको ये पता होगा कि आपका जो एलटी लाइन सपोज है ना 433 और 230 वोल्ट का अगर लाइन जा रही तो वो पूछोगे, आप उनसे पूछोगे कि लाइन क्लियरेंस कितना होना चाहिए ग्राउंड टू लाइन, तो वो क्या बोलेगा 4.6 मतलब 4600 mm बोलेगा, 4.6 मीटर। बट हम लोगों ने क्या निकाला 4.8 निकाला, ठीक है। तो वो जो बोल रहा है 4.6, ठीक है, या 4600 mm बोलेगा, वो भी आंसर सही है। बट अगर आप एग्जैक्ट देखोगे बाय ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूलाज विथ प्रूफ, तब आप सही हो जाओगे 4.88। बट प्रैक्टिकली हम 4.6 लेते हैं, बट ये आपका ज़्यादा एग्जैक्ट है 4.88, इसलिए आर्गूमेंट नहीं करना। अगर वो जो बोल रहा है 4.6 मीटर तो वो भी सही है, बट आप उसको गलत साबित कर सकते हो। बट उस कैसे साबित करोगे, बाय द इस फॉर्मूले के हिसाब से आप उसको साबित कर सकते हो। बट वो जो बताएगा 4.6 मीटर वो आपको प्रूव नहीं दे पाएगा, बट आप 4.8 बताकर आप प्रूव भी दे सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको जो चीज़ है डाटा वो उसका प्रूफ रहेगा, तो आपको और संतुष्टि होगी और आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइन टू ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, कितना होना चाहिए। आपका ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, आपके हज़ार्ड हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस एक फ़िक्स करना पड़ता है, तो उस फार्मूला खेल से आप फिक्स कर सकते हो। अगर मेरे वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास ज़रूर पहुंचेगा। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियोस जो मैं डालूंगा वो किस पे होगा, आपका सैग और स्पैन पे होगा। तो इससे सैग और स्पैन और आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इससे आपका थोड़ा सा मैच करेगा, तो इससे आपको लाइनअप बूस्टअप बहुत अच्छे से हो जाओगे आप। तो अभी मैं 2 से 3 दिन तक मान के चलो मैं एक भी वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि मैं ईद फेस्टिवल आ रहा है मेरा, तो मैं कल मेरा ईद फेस्टिवल है, तो मैं उसमें अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँगा। आप लोग सभी भाइयों से भी है, सबको मेरे तरफ से ईद मुबारक। सभी भाइयों को, जो भी हिंदू मुस्लिम भाई सभी ईद मनाएं, जो भी मुस्लिम भाई हैं वो हिंदू भाई को भी अपने घर पे बुलाएं, सवाई खिलाएं, अपना भाईचारा दिखाएं और मिलजुल कर रहें। Thank you for watching my video. Good luck and have a nice day.